पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है और इस तरह से कि हमें जो है वो इस डाटा का मीडियन फाइंड करना होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मीडियन क्या होता है और उससे पहले देखते हैं कि डाटा जो हमें गिवन है वो किस टाइप का है। यानी हमने देखा कि इसमें जो क्लासेस बनी हुई है यानी क्लास बाउंड्रीज जिनको कि हम एग्जैक्ट क्लासेस भी कहते हैं, और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एग्जैक्ट क्लासेस जो होती हैं ये बेसिकली वो होती हैं क्लासेस की अगर आप इनमें कंटिन्यूटी देखें तो एक कंटिन्यूटी नजर आएगी। यानी पहली क्लास अगर 20 से पहले पहले है तो दूसरी साथ ही 20 से स्टार्ट हो जाती है, आपको कहीं पे गैप नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती हैं जी एग्जैक्ट क्लासेस या इनको हम कहते हैं ये क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, और फिर इनकी तादाद इनके सामने लिखी तो ये ग्रुप डाटा है। तो ये बात हमें इस तरह से कंफर्म हो जाती है। और फिर अब हम जब मीडियन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मीडियन क्या वैल्यू होती है, यानी किसको कहा जाता है मीडियन। मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है जी एक्स बार्स, एक्स के ऊपर इस तरह से एक कर्व बना दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वो वैल्यू होती है जो कि जिससे कि 50% डाटा, यानी जब हम डाटा को अरेंज कर दें एक ऑर्डर में। ठीक है, चूंकि ग्रुप डाटा में तो ऑलरेडी अरेंज होता है, छोटी यानी सबसे पहला ग्रुप सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते करते फिर बड़ी वैल्यू तक जाते हैं, तो अरेंज्ड होता है डाटा। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है पहली ग्रुप डाटा में सॉल्व हुई हुई होती है। और अगर अनग्रुप डाटा तो हम इसे अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में, और उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो 50% डाटा इससे बिफोर होना चाहिए, ठीक है, इससे आगे होना चाहिए 50% डाटा, और 50% डाटा जो है वो इससे, यानी ये कोई बीच की वैल्यू होती है, 50% डाटा इससे बिफोर होना चाहिए। तो इस तरह से फिर हम ये मीडियन जो है जिसको कि मैं एक्स से यहाँ पर इस तरह से बार उसके ऊपर जो एक कर्व बनाया है रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मीडियन हमें मिल जाता है। अब इस डाटा सेट के हवाले से यहाँ पर हम कैसे इसे तलाश करें, तो इसके लिए हमने यूं किया कि हमने एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक चार्ट बनाया, यानी एक टेबल बनाया, एक कॉलम बनाया। कॉलम्स जो होते हैं आप जानते हैं कि इस तरह से वर्टिकली डाउन सिम्त में होते हैं। ठीक है, जबकि रोज जो होती हैं वो इस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं। तो ये हमने कॉलम बनाया जिसमें कि हमने जो इनकी कम्युलेटिव का मतलब होगा जी कि कुल तादाद। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर इस क्लास तक की इसकी कुल तादाद 2 है तो हमने 2 लिखी, क्योंकि इससे पीछे अभी कोई क्लासेस नहीं थी। लेकिन अगर हम इस क्लास की बात करते तो यहाँ तक कुल तादाद यानी इसकी अपनी 5 और उससे 2 पहले थी तो ये 7 होगी। ठीक है, इसको यानी शामिल करके पिछली क्लास को, तो ये कुल तादाद यही। फिर ये 9 और उससे पहले कितनी है जी 9, और ये यानी हमने काउंट की ही हुई है 7, 9 और 7 16 बनता, तो यहाँ तक 16 हमारे पास कुल तादाद हो जाएगी। ठीक है, इस डाटा में अब ये जिस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्ज करें अगर ये वेट्स के हवाले से है तो ये हम वेट के हवाले से कह देंगे कि इतने 16 बच्चों के वेट जो है वो 40 ग्राम तक से पहले पहले तक है। ठीक है, फिर अगर हम यूं बात करते हैं कि अगर इससे अगली क्लास भी शामिल कर लें उसमें 6 और मजीद आ जाएंगे तो इसका मतलब ये 22। अब हम यूं कह सकते हैं कि हम वेट के हवाले से बात करें कि 50 से कम वेट वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद, यानी अगर एक खास जो एक स्कूल से या एक खास जो जगह से ये इंफॉर्मेशन ली गई है तो हम कहेंगे 22 है। ठीक है, इसी तरह फिर 60 से पहले पहले की अगर बात करें तो 4 इसमें मजीद ऐड होंगे, 26 हो जाएगा, और फिर ये लास्ट में 1 तो ये 27। तो ये हमने देखा कि टोटल यहाँ पर यही बनता है जो कि इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी की तादाद भी 27 है। तो ये चेक भी हो जाता है कि हमने सही तरह से कैलकुलेट किया, इन्हें ऐड सही किया था या नहीं किया था। अब देखें इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करने का जो मकसद था वो ये था कि हमने देखा कि डाटा सेट में अगर आप देखें तो कुल तादाद जो है वो, यानी अगर स्टूडेंट्स के वाले से हम कह रहे हैं 27 है। ठीक है, अब 50% डाटा इससे बिफोर हो और 50 आफ्टर हो तो वो मीडियन वैल्यू मिलती है। तो हम देखते हैं कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन है। अब इसमें अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 13, ठीक है, 13.5 इसका जवाब आता है, यानी 13.5। अब हम देखेंगे कि 13.5 किस ऑब्जर्वेशन में आ सकता है। इन नंबर के वाले से हम देखें तो इसको हम 14 ही राउंड ऑफ करके कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि n/2 जो हमारे पास वैल्यू बनती है वो 13.5 बन जाती है। ठीक है, 27 का हाफ। अब देखें यहाँ पर ये क्लास है जी, यहाँ पर 16 बच्चे हैं, या हमें हमें जो हमारी जो मीडियन वैल्यू वो 13 है, 13 या 14 यानी इनके कहीं दरमियान में लाई कर रही है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हम इस ग्रुप को मीडियन ग्रुप कह देंगे कि यहीं पे कहीं पे मीडियन वैल्यू छुपी हुई है। ठीक है, ये मीडियन ग्रुप आ गया या मीडियन क्लास आ गई। अब ये जब हम इसे जाहिर कर लेंगे, अब इसकी जो तादाद होगी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे एफ से। ठीक है, जबकि क्लास इंटरवल अगर हम देखें तो वो हमारे पास यानी दो कंजेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस ले लिया जाता है, या कोई दो कंजेक्टिव मुसलसल आने वाली
क्लासेस की अपर क्लास बाउंड्रीज का फर्क ले लिया जाता, जो कि 10 ही बनता, नहीं 60 में से 50 निकाले 10, इधर भी 10। तो हम यूं कहेंगे कि जो हमारे पास क्लास इंटरवल है जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई, इसको भी हम नोट कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास और मजीद क्या चाहिए। देखें अब इस ग्रुप में 30 शामिल है लेकिन 40 शामिल नहीं है, 40 से पहले पहले की ऑब्जर्वेशन है। अब इसमें रिपीटिशन भी हो सकती है, तो मैं यूं कहूंगा कि जो स्टार्ट, चूंकि ये तो शामिल है, इसका नहीं, ये तो खुद शामिल नहीं है, तो हम जब मीडियन की बात करेंगे तो हम चूंकि इसे तलाश कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास एल है इस ग्रुप में, जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये होगी, प्लस इसमें अब करेक्शन हमने करनी, क्या पता एग्जैक्ट यही हो, यानी 30 ही इसकी मीडियन वैल्यू हो। ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें करना क्या है कि जो वैल्यूज, जबकि नो वैल्यूज इसमें आ रही हैं, क्या पता 30 9 दफा आ रहा है, रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसका क्या नंबर बनता है, क्योंकि यहाँ तक हमने कुल तादाद 7 देखी है। ठीक है, अब क्या पता 8वें नंबर पे 30 हो, 9वें नंबर पे 30 हो, फिर यानी 10वें नंबर पे 31 हो, इस तरह से हमें कुछ डाउट है। तो हम यूं करते हैं कि हम यहाँ पे वो डाउट खत्म करने के लिए इसको, जो हमारे पास इसकी कुल तादाद है, यानी इंटरवल, क्योंकि इंटरवल क्या है जी, इसका 10 है, 10 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया था, इंटरवल के हवाले से इसकी कुल तादाद की रेशो ली जाएगी। ठीक है, इस अपनी ग्रुप की जो कि एफ है, और फिर ये n/2 यानी कुल तादाद का जो हाफ हमने किया था, और माइनस सी। अब सी इसमें क्या चीज़ है ये हमने समझना है। सी बेसिकली ये 7 जो वैल्यूज आ चुकी थी इससे पिछले ग्रुप तक के बच्चों की तादाद 7, ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जारी बात है कि ये तो मीडियन नहीं हो सकती वैल्यूज। ठीक है, ये 7 पहली 7 हमने माइनस कर दी, यानी 13.5 में से 7 माइनस कर दी, बाकी जो हमारे पास 6.5 बचती है, अब उनके दरमियान कोई वो वैल्यू हमारी जो है वो मौजूद है। अब अगर हम ये तमाम वैल्यूज जो है वो इस, जो है हमारे पास फार्मूला है, अगर हम इसमें दोबारा दर्ज करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एल जो इसकी वैल्यू आई थी 30 आई थी, इसको मैं दर्ज करूंगा, प्लस जो हमारे पास इंटरवल है 10 है, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की अपनी जो है वो 9 है। ठीक है, ऐसे हम इसे लिख देंगे 9, और फिर ब्रैकेट हाफ जो है हमारे पास 13.5 आ रहा है, और माइनस सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आई थी वो 7 आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बस कैलकुलेशन ही रह गई है जी, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इसका सिंबल जो मैंने आपको एक बताया था, एक्स के ऊपर इस तरह से एक कर्व बना हुआ है, हम यूज कर लेंगे मीडियन के लिए 30 प्लस 10/9, और यहाँ पर 13.5 में से अगर 7 माइनस कर लिया जाए, देखें यहाँ पर हमने कहा था जी 27 का हमने जब हाफ किया था तो ये हमारा 13.5, और अब 13.5 में से हम 7 को अगर माइनस कर दें तो ये हमारे पास जवाब आता है जी 6.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 6.5। अब 30 प्लस 6.5 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है वो एक डिजिट आगे आ जाएगा, यानी 65 बन जाएगा, ये 65/9। और अगर हम 65 को यहाँ पर हम 65 ही लिखते हैं जी, 65 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो ये हमारा जवाब आता है जी 7.222। ठीक है, जो कि एक रैशनल नंबर है, चूंकि इसमें रिपीटिशन है। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, तो इस कितना आया था जी 7.2 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक लिख लेते हैं। और अब इनमें इन दोनों को अगर सम किया जाए तो 37.2 बनता है, जो कि मीडियन वैल्यू। अब मीडियन चूंकि इस ग्रुप ही की जो एक वैल्यू, अगर मैंने कहा ये बच्चों के वेट के हवाले से है, तो अगर वेट्स इनके केजी में लिए गए तो हम इनके यूनिट केजी में लिख देंगे। ठीक है, यानी डाटा में जो यूनिट होंगे हम वही लिखेंगे। यहाँ पर मैं वेट के वाले से बात कर ली तो मैं यूनिट इसके भी मेंशन कर देता हूँ कि वेरिएबल के यूनिट जो आ रहे हैं वो केजीज में आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि एक हमारे पास जब एक जो डाटा अगर ग्रुप डाटा हो, फिर उसमें हम किस तरह से जो है वो मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं।